हेलो एवरीवन, दिस इज आसाम फ्रॉम यूनिक एकेडमी MGM। आज हम लोग जा रहे हैं, एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। अगर सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारा वीडियो है जो आपके काम का है। और इस समय थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हर संडे एक्चुअली बिजी शेड्यूल के कारण हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं बहुत देर से, तो संडे जरूर करते हैं क्योंकि फ्री रहते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पिछला संडे हम लोग पढ़े थे एवरीडे और एवरीडे, दो होता है, एक स्पेस वाला और एक विदाउट स्पेस वाला। आज हम लेके आए एक बेहतरीन टॉपिक, क्या है देखिए, डिफरेंस बिटवीन, देखिए तीन होता है, आप सुने होंगे, सम टाइम्स, और एक होता है सम टाइम और एक स्पेस वाला सम टाइम। आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करता है। देखिए, एक होता है सम टाइम्स, कहीं का कहीं यूज करता है लोग। एक होता है सम टाइम और एक हो जाता है आपका सम और बीच में स्पेस देकर टाइम। यही हम लोग समझेंगे आखिर इस तीनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम लोग ये सम टाइम्स को लेते हैं। ये जो पहला है ये सम टाइम्स, इसका मतलब होता है कभी कभी। क्या होता है सम टाइम्स? मतलब कभी कभी। दूसरा देखिए क्या है आपका सम टाइम, ये एक साथ है, देखिए स्पेस बीच में नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है? कभी। यहाँ देखिएगा कभी कभी है, यहाँ पे क्या है? कभी है। तीसरा देखिए, बीच में यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, सम टाइम, इसका मतलब क्या होता है? कुछ समय। ये है आपका मीनिंग तीनों का। सबसे पहला डिफरेंस आपने क्या देखा कि तीनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि इसका यूज कैसे होगा, तीनों का हम लोग यूज कैसे करेंगे, आखिर इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे हम लोग स्पीकिंग में बोलते हैं, या आपका कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछता है, या आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम देते हैं। ये इतना कॉमन वर्ड है ना कि आपका न्यूज़पेपर में हो गया या डेली बेसिस पे ये पूछता है लोग, और नहीं पता होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा आपका ब्लंडर ना हो, मिस्टेक ना हो, इसीलिए चलिए हम लोग सीखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। अगर आपको बोलना होगा कि मैं वहाँ कभी कभी, देखिए मीनिंग दे दिए हैं तो आपके लिए आसान हो चुका है। मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, तो इसमें जाहिर सी बात है कभी कभी है तो हम सम टाइम्स लगाएंगे। लेकिन सम टाइम्स का यूज कैसे होता है? तो देखिए, सब्जेक्ट आई लगा दीजिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि ऑलरेडी ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब का यूज कहाँ होता है? ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत और मेन वर्ब के पहले होता है ना जी। जैसे आई ऑलवेज आप सुने होंगे, आई हैव, नेवर, उस टाइप का, तो मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे सम टाइम्स लगा दीजिएगा, ठीक है। आई समटाइम्स गो देयर, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए है रामू कभी कभी पढ़ाई करता है। आई होप इट इज़ विजिबल होगा, मतलब आप लोग का हैंड राइटिंग समझ में आ रहा होगा। रामू कभी कभी पढ़ाई करता है, बताइए तो इसका क्या होगा साथ में? तो इस सब्जेक्ट हो गया रामू, उसके बाद सम टाइम्स। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर ये सम टाइम्स क्या पहले लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट क्या है, उपयुक्त क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाइए और मेन वर्ब्स के पहले लगाइए। पढ़ाई करना क्या हो जाएगा? स्टडीज बोल सकते हैं जी। तो रामू सम टाइम्स स्टडीज। तो ये था हमारा पहला वाला ये। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं दूसरा वाला, जिसका मतलब क्या होता है? कभी वाला। ये वाला सम टाइम, सम टाइम मतलब कभी। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे अगर बोलना हो कि मैं यह काम कभी कर लूँगा, कोई एग्जैक्ट निश्चित टाइम नहीं है कि आज कीजिएगा, कि 2 दिन बाद कीजिएगा, कि 1 महीना बाद कीजिएगा। हम बोलते हैं ना कि मैं यह काम कभी कर लूँगा। जैसे देखिए, मैं यह काम कभी कर लूँगा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सम टाइम्स का जिस तरह आपने यूज किया है, ये सम टाइम का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होगा इसका, आई, मैं कर लूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ना। आई शैल डू
दिस वर्क, पहले आपको बिल्कुल सेंटेंस बना देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ये एडवर्ब का यूज कर लीजिएगा सम टाइम वाला, लेकिन ध्यान रहे कि एस मत लगा दीजिएगा, एस लगाने से पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है आपको, आई शैल डू दिस वर्क सम टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यह काम कभी कर लूँगा। उसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, दो का ही है, ठीक है ना। बी देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। सोच रहे हैं कि मिटाने वाला झंझट नहीं रखते हैं, एक ही बोर्ड में पढ़ा देते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट डाउन करते रहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ तो आप उसको क्या कीजिएगा, साथ साथ आप भी पढ़िएगा, ठीक है ना। डोंट टेक दिस क्लास लाइटली, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर, जैसे बोलना होगा कि वह कभी मेरे घर आ जाएगा। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लास्ट वीडियो तक हमने दूसरे तरह से बोर्ड्स पे पढ़ा था, चौक से। ये थोड़ा आज चेंजिंग किए हैं मार्कर से, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में थोड़ा डिफेक्ट आया है। देखिए वह कभी मेरे घर आ जाएगा, क्या होगा इसका, ही विल। अब देखिए आई के साथ शैल लगा है ना, लेकिन आपको मैं एक बता दूं कि ग्रामर जिस तरह मोबाइल अपडेट होता है, जिस तरह हर चीज़ अपडेट हो रहा है ना, उस तरह से ग्रामर भी अपडेट होता है। तो जिस तरह पहले था नियम कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाइए, लेकिन अब क्या हो चुका है ना कि सारा सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर विल भी कोई लिखे तो आप लोग गलत मत कहिएगा, ओके। तो ये देखिए क्या हुआ, वह कभी मेरे घर आ जाएगा, ही विल कम टू माई होम। अब आपका क्या बचा, कभी का, तो बताइए क्या होगा, सम टाइम होगा, विदाउट स्पेस वाला, ओके। तो ये था, हम ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, दो एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किसका यूज कैसे होता है और कहाँ होता है। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, कौन वाला जी, ये वाला, बीच में स्पेस है, सम टाइम, जिसका मतलब क्या होता है, कुछ समय या थोड़ी देर, बोल सकते हैं ना जी। थोड़ी में ये बड़ा वाला रहा होता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पहला, जैसे कि कृपया करके, अगर हम किसी को बोलेंगे जो बार बार आ रहा है, बार बार आपके पास इरिटेट हो गए हैं, बोलिएगा ना, कृपया करके थोड़ी देर बाद आइए, कृपया करके थोड़ी देर बाद आइए। तो क्या बोलिएगा बताइए, प्लीज़, प्लीज़ के बाद कोमा होता है ना जी, प्लीज़ कम आफ्टर, आफ्टर बाद वाला। अब सम टाइम लगाइए, कुछ देर के बाद क्या होता है, ये आप लोग कॉमन सेंटेंस सुने होंगे, लेकिन बीच में स्पेस, प्लीज़ कम आफ्टर सम टाइम। चलिए बी देखते हैं। मान लीजिए कि इस काम को करने में, ये मेरा दोनों फेवरेट सेंटेंस है, ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें भी देते हैं, इस काम को करने में थोड़ा समय या कुछ समय लगेगा। रीडेबल है ना जी जो हम लिख रहे हैं, बताइएगा लोग कमेंट करके, अगर नहीं समझ में आया तो, या राइटिंग आपको अगर विजिबल नहीं है तो। इस काम को करने में थोड़ा समय लगेगा, बताइए। तो इसमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं, तुम, हम लोग, वे लोग, राम, ये सब तो कुछ नहीं ना है। तो इसीलिए यहाँ से जब कोई सब्जेक्ट ना मिले तो आपको इंट्रोडक्टरी इट या देयर लगता है, तो क्या हो जाएगा, इट विल लगेगा। अगर टेक होता है बिल्कुल। अब कहिएगा कि सम टाइम यहाँ पे लास्ट में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, हालांकि है लास्ट ही में, लेकिन इन्फिनेटिव के चलते गड़बड़ हो जाएगा। अब इन्फिनेटिव क्या है, इस काम को करने में, तो क्या हो जाएगा, टू डू दिस वर्क। ये स्पोकन में बहुत यूज होता है, आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में कुछ समय लगेगा। तो थोड़ा सा मैं पीछे खिसक जाता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमेशा की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।